हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का राजनीति के फैंटेसी एक्सपर्ट में। फ्रेंड्स, आज जो नॉर्थर्न सुपरचार्ज वर्सेस ट्रेंट रॉकेट्स के बीच में 100 मेंस मैच का कंपटीशन का जो मुकाबला खेला जाएगा, बात करेंगे उस मैच के सभी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स टीम न्यूज और फुल मैच के एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूले, क्योंकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट प्लेयर इंपॉर्टेंट न्यूज मिस ना हो और आप एक अच्छी टीम बना के अच्छा खासा विन कर सके फैंटेसी साइट्स में। सो माय डियर फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को शेयर और लाइक करना भी ना भूले, क्योंकि आपको भाई को बहुत बड़ी मेहनत लगती है पूरा डेटा कलेक्ट करने में और आप तक पहुंचने में। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे वेन्यू की, तो यहाँ पे T20 स्टैट देखें वेन्यू का, तो इस वेन्यू पे टोटल 67 T20 मैचेस प्लेड हुए। उसमें से बैटिंग फर्स्ट वालों ने 42 मैचेस वन किए और बैटिंग सेकंड ने 25 मैचेस वन किए। हम इस पिच की स्कोरिंग पैटर्न यहाँ पे देखें तो बिलो स्कोर 150 के 13 बार 150 के नीचे अंडर स्कोर हुआ है, और उसके बाद 150 to 169 के बीच में 9 बार स्कोर हुआ है, और 170 to 189 के बीच में 21 बार स्कोर हुआ है, और अबव 190 के ऊपर 25 टाइम्स स्कोर हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर हम एवरेज हाई स्कोरिंग वेन्यू ही मान के चले तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैक्सिमम 25 मैचेस में तो इन्होंने अबाउट 190 पर प्लस ही स्कोर हुआ है। और यहाँ पे हम एवरेज स्कोर की बात करें तो 170 to 180 एवरेज स्कोर पकड़ के मान कर चलिए तो आपके लिए बेहतर होगा। इस पिच पे हाईएस्ट टोटल है 260 और लोवेस्ट टोटल है 82। इसके बाद हम बात करेंगे रिसेंट मैचेस प्लेड ऑन दिस वेन्यू की। तो यहाँ पे नॉर्थर्न सुपरचार्ज ने 158 बनाए थे वेल्श फायर के अगेंस्ट, और वेल्श फायर ने 159 बनाए थे। पेसर्स ने इस पिच पे 4 विकेट्स निकाल लिए थे और स्पिनर ने 3 विकेट्स निकाले थे। उसके बाद जो मुकाबला हुआ था वहाँ पे मैनचेस्टर ओरिजिनल के बीच में, मैनचेस्टर ओरिजिनल यहाँ पे 182 रन्स बनाए थे 6 विकेट्स गंवा के, और नॉर्थर्न सुपरचार्ज ने बनाए थे 144 रन 9 विकेट्स गंवा के। और इस मैच में पेसर्स को 8 विकेट्स मिले थे और स्पिनर को 7 विकेट्स मिले थे। उसके बाद ओवल इनविजिबल की बात करें, यहाँ पे ओवल इनविजिबल ने 185 रन बनाए थे 5 विकेट डाउन होकर, और उसके बाद पेसर ने 9 विकेट्स निकाल लिए थे। उसके बाद नॉर्थर्न सुपरचार्ज ने 176 रन बनाए थे 8 विकेट डाउन पे, और स्पिनर ने 4 विकेट्स निकाल लिए थे। उसके बाद हम बात करें, नॉर्थर्न सुपरचार्ज ने 135 रन बनाए थे 1 विकेट डाउन होके, और पेसर्स ने 10 विकेट्स निकाल लिए थे। उसके बाद साउथर्न नंबर ने 119 रन बनाए थे 9 विकेट्स डाउन होके, और स्पिनर ने 6 विकेट्स निकाल लिए थे। यहाँ पर मान के चले कि पेसर्स को ज़्यादा विकेट मिलते स्पिनर्स के मुकाबले, तो इस तरह से आप अपने टीम में ज़्यादातर पेसर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद हम बात करें हेड टू हेड मैचेस की। जो टोटल मैच हुए यहाँ पे 3 मैचेस हुए यहाँ पे हेड टू हेड के, और ट्रेंट रॉकेट्स से सुपरचार्ज में, उसमें से ट्रेंट रॉकेट्स ने 2 मैच वन हुआ है और नॉर्थर्न सुपरचार्ज सिर्फ 1 ही मैच वन हुआ है। इसका मतलब ट्रेंट रॉकेट्स इन पर भारी पड़े नॉर्थर्न सुपरचार्ज में, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। इसके बाद हम बात करें नॉर्थर्न सुपरचार्ज के पॉसिबल प्लेइंग 11 की। इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं क्योंकि फर्स्ट मैच है। यहाँ पे आपको ओपन करके नजर आ सकते हैं जसन रॉय और मैथ्यू शॉट। वन डाउन पे बल्लेबाजी करेंगे ग्रैहम क्लर्क, और मिड ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे एडम होस, ओलिवर रॉबिन्सन और मिशेल सैंटनर, और डाउन ऑर्डर पे आएंगे जॉर्डन क्लर्क। इनके बॉलर है बेन डोरिश, आदिल रशीद, रिस टोपली एंड पैट ब्राउन। बहुत ही अच्छी खासी टीम दिख रही है ऑन द पेपर। इसके बाद हम बात करें स्टार्टिंग ओवर की, तो यहाँ पे स्टार्टिंग के ओवर्स डाल सकते हैं रिस टोपली, पैट ब्राउन एंड मिशेल सैंटनर, और डेट ओवर्स में बॉलिंग करा सकते हैं बेन डोरिश एंड रिस टोपली एंड पैट ब्राउन। यहाँ पे हम बात करें नॉर्थर्न सुपरचार्ज के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में, तो यहाँ पे हम बता दो आपको कि जसन रॉय का रिसेंट फॉर्म बहुत ही अच्छा चल रहा है। इनकी रिसेंट इनिंग्स है 27, 12, 69 एंड 26। एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हर एक मैच में, लेकिन हिट सिर्फ 1 ही मैच में हिट हाई परफॉर्म दिया है 69 का लास्ट 4th मैच में। यहाँ पे हेड टू हेड की बात करें तो जसन रॉय ने हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 95 रन बनाए हैं 48 के एवरेज से। और वेन्यू की बात करें, वेन्यू पे 52 का एवरेज है जसन रॉय का, और 100 में इनका एवरेज है 20 का। 100 में थोड़ा कम है जसन रॉय का, लेकिन हालांकि रिसेंट फॉर्म एवरेज है। इसके बाद हम बात करें मैथ्यू शॉट के, तो मैथ्यू शॉट का रिसेंट फॉर्म यहाँ पर देखें तो 19 रन बना है, उसके बाद 3 विकेट्स निकाल लिए 4 रन बना के, उसके बाद 56 रन बना के 1 विकेट निकाले। हेड टू हेड की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने 0 विकेट निकाल लिए इनके अगेंस्ट। और वेन्यू की बात करें हमने तो यहाँ पे वेन्यू पे इनका बहुत ही पोर एवरेज है 12 का एवरेज है सिर्फ वेन्यू पे, लेकिन विकेट बहुत ही अच्छे खासे निकाल लिए 2 विकेट्स निकाल लिए। और 100 सीरीज़ की बात करें तो 100 में इनका एवरेज परफॉर्मेंस है, एवरेज है 21 का एवरेज इनका, और 5 विकेट्स निकाल लिए उन्होंने। 5 इनिंग में 2 विकेट्स निकाली उन्होंने।
उसके बाद हम बात करें ग्रेहम क्लर्क की जो वन डाउन पे बॉलर करेंगे, रिसेंट फॉर्म बहुत ही पुअर है, इसलिए आप इनको ना ही ले तो आपके लिए बेहतर होगा। इनका रिसेंट फॉर्म पे नज़र डालें हम तो यहाँ पे हमको नज़र आता है 13, 0, 6, 21 एंड 0। बहुत ही पुअर रिसेंट फॉर्म है ग्रेहम क्लर्क का। और हेड टू हेड भी अब तक नहीं खेले इन्होंने, और वेन्यू पर भी अब तक मैच बल्लेबाजी नहीं की इन्होंने। और T20 में भी एवरेज ही परफॉर्मेंस है इनका, 26 का एवरेज है। उसके बाद हम बात करें मिड ऑर्डर के बल्लेबाज एडम होस की, तो यहाँ पे एडम होस का परफॉर्मेंस हालांकि इतना एवरेज ही है, 8, 63, 45, 7 एंड 17। बहुत ही कम 13% लोगों ने इनको प्रेफर किया है अपने टीम में, इसलिए स्मॉल लीग में या ग्रैंड लीग में आपके बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए, क्योंकि जब भी चलते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस 50+, 60+ रन बनाते हैं। इनकी हेड हम बात करें तो 16 का एवरेज इनका, और वेन्यू की बात करें तो वेन्यू पे 25 का एवरेज है, और 100 की बात करें तो 100 में 26 का एवरेज है। एवरेज परफॉर्मेंस है इनका भी 100 सीरीज में। इसके बाद आते हैं ओलिवर रॉबिन्सन 5th नंबर पे मिड ऑर्डर पे बल्लेबाजी करने। इनका रिसेंट फॉर्म इतना अच्छा नहीं है, 2, 21, 4, 0 एंड 41। और हेड टू हेड भी अब तक नहीं खेले हैं, वेन्यू पर भी कोई एवरेज अब तक मैचेस नहीं खेले इन्होंने। और T20 का इनका एवरेज देखो तो 24 का 20 का एवरेज है। इनको भी आप ना ही ले तो आपके लिए बेहतर होगा, ओलिवर रॉबिन्सन को भी। इसके बाद हम बात करें मिशेल सैंटनर की, तो लेफ्ट आर्म का ऑर्थोडॉक्स प्लेयर है, बहुत ही अच्छे प्लेयर है, न्यूजीलैंड के सभी जानते होंगे। यहाँ पे इनका रिसेंट फॉर्म देखें तो 15 रन बना के 1 विकेट निकाल लिया इन्होंने, उसके बाद 9 रन बना के 1 विकेट निकाल लिया है, और उसके बाद 1 विकेट, 2 विकेट। और हेड टू हेड में अब तक नहीं परफॉर्मेंस किया हेड टू हेड में, और वेन्यू में भी अब तक इनको कोई रिकॉर्ड नहीं है। और 100 में इन्होंने सिर्फ 1 विकेट निकाली है 2 इनिंग्स में। उसके बाद हम बात करें जॉर्डन क्लर्क ऑलराउंडर की, तो बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं, लेकिन सर इनके सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ही कम है। इनका रिसेंट फॉर्म देखो तो 3 विकेट्स निकाले, उसके बाद 23 रन बना के 2 विकेट्स निकाले, उसके बाद 1 विकेट निकाल लिए, और उसके बाद 7 रन बना के 0 विकेट्स निकाले। हेड टू हेड में भी कुछ अब तक इन्होंने मैच नहीं खेले हेड टू हेड इनके अगेंस्ट। इसके बाद हम बात करें वेन्यू की, तो वेन्यू पे भी इन्होंने अब तक 1 इनिंग में सिर्फ 0 विकेट निकाल लिए। और 100 की बात करें 100 सीरीज में, तो 100 सीरीज में इन्होंने अब तक कोई विकेट नहीं निकाल लिया है। उसके बाद हम बात करें बेन डॉर्च बॉलर की, तो अब तक तो इनका रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा खासा निकाल रहा है, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट एंड 3 विकेट। हर एक मैच विकेट्स निकाल रहे हैं, सिर्फ एक ही मैच में लास्ट 4th मैच में इनकी विकेट्स नहीं निकाले। हालांकि हेड टू हेड में अब तक इनका कोई रिकॉर्ड नहीं बना है, और वेन्यू पे भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे गेंदबाज है। आप सभी को पता होगा बिग बैश लीग में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं, ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म के पेसर है, बहुत अच्छी खासी स्पीड के साथ बॉलिंग कराते हैं। इसके बाद हम बात करें आदिल रशीद की, तो बहुत चीज़ अच्छे खासे प्लेयर है, सभी ने इनको लिया है, तो आपको भी लेना है स्मॉल लीग में, इनको ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। इनका रिसेंट फॉर्म हम देखें तो यहाँ पे 1 विकेट निकाले, उसके बाद 2 विकेट्स, 1 विकेट, 1 विकेट एंड 0 विकेट, हर एक मैच में विकेट्स निकाल रहे हैं 100 सीरीज में। यहाँ पे हम बात करें हेड टू हेड की, तो 3 इनिंग्स में 3 विकेट निकाली इन्होंने, और वेन्यू पे भी 12 इनिंग में 14 विकेट्स निकाले। यहाँ पे वेन्यू पे इनका बहुत ही अच्छा खासा रिकॉर्ड है आदिल रशीद का। और यहाँ पे हम बात करें 100 की, तो 100 सीरीज में इन्होंने 31 विकेट्स निकाली है 23 इनिंग्स में, मतलब इनका 100 में बहुत ही अच्छा एवरेज है। मस्ट हैव विकेट, स्मॉल लीग में आपको ड्रॉप नहीं करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उसके बाद हम बात करें रिस टोपली के, तो लेफ्ट आर्म के पेसर है, बहुत अच्छे से पेसर माने जाते हैं। इनका सिलेक्टिंग परसेंटेज 63 है, और इनका रिसेंट फॉर्म पे नजर आए तो 22 विकेट्स, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट। एक मिनट है दोस्तों, ये है, लेकिन उसके बाद कुछ विकेट नहीं निकाले, थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंट बॉलर है। उसके बाद हम बात करें हेड टू हेड की, तो 3 इनिंग्स में 2 विकेट्स निकाले हैं। और उसके बाद वेन्यू की बात करें हम, इन्होंने इस वेन्यू पे 5 इनिंग्स पे 5 विकेट्स निकाल लिए हैं। और 100 सीरीज की बात करें तो 100 सीरीज में 19 इनिंग्स में 22 विकेट्स निकाले हैं। बहुत अच्छी गेंदबाज है, थोड़ी इनकन्सिस्टेंट रहते हैं, लेकिन इनके से यही दिक्कत रहती है। उसके बाद हम बात करें पैट्रिक ब्राउन की, इनका रिसेंट परफॉर्म बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस रिसेंट, इसका 1 विकेट निकाली, उसके बाद 4 विकेट्स निकाल लिए है, उसके बाद फिर 1 विकेट निकाल लिए, उसके बाद फिर 1 विकेट निकाल लिए, उसके बाद 0 विकेट्स निकाल लिए। यहाँ पे हम हेड टू हेड की बात करें तो 2 इनिंग्स में इन्होंने 3 विकेट्स निकाली इनके अगेंस्ट, और वेन्यू पे भी एक फर्स्ट इनिंग में 0 विकेट निकाले, एक इनिंग के लिए उन्होंने उसमें 0 विकेट्स निकाले। और 100 का इनका एवरेज देखो 7 इनिंग में 6 विकेट्स निकाल लिए हैं। यहाँ पे हम बात करें सुपरचार्ज के बेंच प्लेयर्स की, तो यहाँ पे बेंच प्लेयर्स है इनके कैलिम फर्ग्यूसन एंड टॉम लॉज, जो कि बहुत अच्छे प्लेयर है। इनके रिसेंट फॉर्म देखें हम तो 2 विकेट्स, 1 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट एंड 1 विकेट। और यहाँ पे हम बात करें टॉम लॉज के, तो टॉम लॉज ने 5 रन बना के 1 विकेट निकाली, उसके बाद 1 विकेट, फिर 12 रन बना के 0 विकेट और फिर 0 विकेट। इतने बेंच प्लेयर इनका अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन खेल सकते हैं, तो खेलने का मौका मिल दीजिए तो खेल भी सकते हैं।
इसके बाद हम बात करें 10 रॉकेट्स के पॉसिबल प्लेइंग 11 की, जहाँ पे आपको ओपन करके नजर आ सकते हैं टॉम बेंटन एंड एलेक्स हेल्स। वन डाउन पे बल्लेबाजी करने आएंगे, बहुत ही धाकड़ बल्लेबाजी एडम लेथ। उसके बाद डाउन ऑर्डर पे मिडल ऑर्डर पे बल्लेबाजी करने आएंगे सैम हेन और रॉबिन पॉवेल। उसके बाद ऑलराउंडर रहेंगे के लिविस ग्रेजुरी, बहुत तेज कैसे ऑलराउंडर माने जाते हैं शॉर्टेस्ट फॉर्मेट के। उसके बाद से इमद वसीम, जॉर्डन थॉमसन, क्रिस ग्रीन, लूक वुड एंड रेली मैरीडेथ। इनके हम स्टार्टिंग ओवर की बात करें तो स्टार्टिंग ओवर में गेंदबाजी करेंगे यहाँ पे रेली मैरीडेथ, लूक वुड एंड इमद वसीम। और डेथ ओवर्स की हम बात करें तो डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करेंगे रेली मैरीडेथ, लूक वुड, लेविस ग्रेजुरी एंड जॉर्डन थॉमसन। यहाँ पे हम 10 रॉकेट्स के स्टेट की बात करें तो टॉम बॉन्ट ओपन करेंगे टॉम बेंटन। इनका रिसेंट फॉर्म हम देखें तो 28 रन बनाए हैं, उसके बाद 8, उसके बाद 79, उसके बाद 17 और 77। हालांकि 5 मैच में सिर्फ 2 ही मैच में अच्छे खासे परफॉर्म दिए, उसके बाद 3 मैच में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं दिए। और इनके हेड टू हेड की बात करें तो 2 इनिंग्स में 10 रन बना के 5 का एवरेज रहा है इनका। वेन्यू की बात करें तो वेन्यू पे इनका 24 का एवरेज है, और 100 सीरीज़ का एवरेज देखें तो यहाँ पे 15 का एवरेज सिर्फ, मतलब ठीक ठाक बल्लेबाज है लेकिन थोड़े बहुत इनकंसिस्टेंट रहते हैं परफॉर्मेंस के लिए। उसके बाद बात करें एलेक्स हेल्स की तो एलेक्स रिसेंट फॉर्म पे हम देखें यहाँ पे तो 6 बना है, उसके बाद 36, उसके बाद 3, 38 एंड 86। इनका भी थोड़ा एवरेज परफॉर्मेंस चल रहा है, शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में अच्छे से बल्लेबाज माने जाते हैं। इनका हेड टू हेड देखा तो 39 का एवरेज हेड टू हेड पे, और वेन्यू पे इन्होंने एक ही इनिंग खेली थी, उसमें भी 43 रन बनाए थे। और 100 की हम बात करें तो 100 कॉम्पिटिशन में इनका 21 का एवरेज है। यहाँ पे वन डाउन पे बल्लेबाजी करने आएंगे एडम लीथ, जिनका रिसेंट फॉर्म पे हम देखें तो 8 रन बनाए, उसके बाद 22 रन बनाए हैं, उसके बाद 30 रन, उसके बाद 4 एंड 6। हेड टू हेड पर अब तो कोई गेंद बल्लेबाजी की नहीं है। और वेन्यू की हम बात करें तो वेन्यू पे इन्होंने 94 रन बनाए 13 के एवरेज से। और इस 100 कॉम्पिटिशन की बात करें तो 100 कॉम्पिटिशन में इनका 24 का एवरेज है। एक एवरेज बल्लेबाज मान के चलिए तो आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पे हम बात करें मिड ऑर्डर के बल्लेबाज सैम हेन की, तो इनका रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा खासा रिसेंट परफॉर्मेंस है इनका। लास्ट फिनिश हम देखें तो 93 रन बनाए, उसके बाद 52 रन बनाए, उसके बाद 14, इसके बाद 98 नॉट आउट, उसके बाद 76। लास्ट फिनिश में इन्होंने 4 इनिंग में 50+ रन बनाए हैं, और सिर्फ एक ही इनिंग में फ्लॉप हुए। तो आपको मस्ट हैप्पी के सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ही कम है इनकी, तो आपको इनको अपने टीम में लेना ही लेना है। और ग्रैंड लीग में आप इनको कैप्टन भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए स्मॉल लीग में या फिर ग्रैंड लीग में। इसके बाद हम बात करें 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे रॉबिन पॉवेल, जिनका रिसेंट फॉर्म में 136, 26, 123। और हेड टू हेड अब तो कोई मैच खेला नहीं है इन्होंने, और वेन्यू पे भी कोई रिकॉर्ड नहीं है इनका। हालांकि T20 इनिंग्स की बात करें तो T20 में इनका 25 का एवरेज है, और 44 इनिंग्स में 26 विकेट निकाले इन्हें T20 मैचेस में। यहाँ पे हम बात करें लिविस ग्रेजुरी की, तो इनका रिसेंट फॉर्म पर हम देखें तो 0 विकेट, उसके बाद 0 विकेट, उसके बाद 1 विकेट, उसके बाद 1 विकेट एवरेज परफॉर्मेंस है इनका लास्ट 5 मैचेस में। और हेड टू हेड की बात करें हम तो हेड टू हेड पे इनका 12 का एवरेज है, और 2 इनिंग्स में इन्होंने 0 विकेट निकाले हेड टू हेड में भी। हेड टू हेड में इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दिया इन्होंने इनके अगेंस्ट। इसके बाद हम बात करें वेन्यू की, तो वेन्यू में भी इन्होंने सिर्फ एक ही इनिंग खेली है, उसमें भी 1 रन बना के 0 विकेट निकाली है। और यहाँ पे 100 कॉम्पिटिशन की बात करें तो 100 में इनका 38 का एवरेज है बल्लेबाजी से, और 16 इनिंग में इन्होंने 1 विकेट निकाले 100 कॉम्पिटिशन में। एवरेज परफॉर्म दे रहे हैं 100 सीरीज में भी। अब हम बात करें पाकिस्तान ऑलराउंडर इमद वसीम की, यहाँ पे इमद वसीम का रिसेंट फॉर्म हम देखें यहाँ पे तो 70 नॉट आउट और फर्स्ट 1 विकेट निकाली है उन्होंने रिसेंटली, उसके बाद 2 विकेट्स निकाले, उसके बाद फिर 1 विकेट निकाली, उसके बाद 0 विकेट निकाले। हर एक मैच में एवरेज परफॉर्म दे रहे हैं रिसेंट रिकॉर्ड देखे तो। और हेड टू हेड की बात करें तो इनका हेड टू हेड अब तक सिर्फ एक इनिंग में सिर्फ 1 ही रन बनाए हैं और 0 विकेट निकाले हैं। वेन्यू पे कोई स्टेट अवेलेबल नहीं है। और 100 की बात करें तो 100 में इन्होंने 2 विकेट निकाले 2 इनिंग्स में, और 27 के एवरेज इनका बल्लेबाजी का। अब हम बात करें टैलेंट ऑलराउंडर जॉर्डन थॉमसन की, तो उनका रिसेंट फॉर्म बहुत ही अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे 50 रन नॉट आउट और 3 विकेट निकाले, उसके बाद 40 रन नॉट आउट और फिर उसके बाद फिर 3 विकेट निकाले, उसके बाद फिर 1 विकेट, उसका 23 रन बना के फिर 1 विकेट निकाले। यहाँ पर हेड टू हेड की बात करें तो 2 इनिंग्स में 1 विकेट निकाली है इन्होंने। और वेन्यू की बात करें तो 2 इनिंग्स में इन्होंने 36 रन बना के 18 के एवरेज से 36 रन बनाए हैं, और 1 इनिंग में 1 विकेट निकाल भी लिया है। और 100 सीरीज़ की बात करें तो 100 कॉम्पिटिशन में इनका 8 का एवरेज है बल्लेबाजी का। और यार गेंदबाजी में इन्होंने 15 में 17 विकेट निकाल लिए। बहुत अच्छे स्पीक्स हो सकता है खेलते थे, अगर ये खेलते हो तो आपको डेफिनेटली लेना है अपने टीम में। यहाँ पर हम बात करें क्रिस ग्रीन की, तो इनका रिसेंट फॉर्म देखें तो 0 विकेट, 1 विकेट, 24 रन, 2 विकेट, 9 रन, 1 विकेट। हेड टू हेड अब तक नहीं खेला है, वेन्यू अब तक नहीं खेला है। T20 की हम बात करें तो इनका 212 इनिंग्स में इन्होंने 185 विकेट निकाली है।
उसके बाद हम बात करें लुक वुड की, तो लुक वुड ने यहाँ पे रिसेंट फॉर्म में हम देखें इनका, तो 0 विकेट, इसके बाद 3 विकेट, इसके बाद 0 0 0। 5 इनिंग्स में सिर्फ एक ही मैच में 3 विकेट निकाले, बाकी मैच में फ्लॉप हुए। इनके भी थोड़ा यही प्रॉब्लम रहता है, थोड़ा इंकन्सिस्टेंट रहते हैं गेंदबाजी के साथ। यहाँ पे हम बात करें हेड टू हेड के, तो 2 इनिंग्स में इन्होंने 5 विकेट्स निकाले हैं, और वेन्यू पे भी 2 विकेट्स ही निकाले एक मैच खेल के। और हंड्रेड्स की बात करें तो हंड्रेड्स में उन्होंने 20 इनिंग्स में 19 विकेट निकाले हैं। यहाँ पे हम बात करें रायली मेरेदिथ को, तो यहाँ पे रायली मेरेदिथ सिलेक्टेड परसेंट बहुत ही कम है, बहुत तेज कैसे गेंदबाज माने थे ऑस्ट्रेलिया के। यहाँ पे हम बात करें रिसेंट फॉर्म की इनकी, तो इनका रिसेंट फॉर्म पूरा इतना अच्छा नहीं है। 1 विकेट, उसके बाद 0 0 1 विकेट और 0। 5 विकेट, 5 लास्ट इनिंग्स में सिर्फ 2 विकेट्स निकाले। और यहाँ पे हेड टू हेड पे कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, और T20 में 98 इनिंग्स में 120 विकेट्स निकाले हैं। हालांकि बहुत अच्छे से गेंदबाज माने जाते हैं, आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे हम बात करें हमारे ड्रीम 11 टीम की, तो हमने यहाँ पे बेंटन लिया है। आप यहाँ पे अगर निकोलस पूरन खेलते हैं, उनको परमिशन जो मिलती है मेजर लीग से यहाँ आने की, तो यहाँ पे हम निकोलस पूरन को भी ले सकते हैं बेंटन की जगह, क्योंकि बेंटन इंटरेस्टेड प्लेयर है। यहाँ पे हमने हेल्स को लेकर रखा है। उसके बाद हमने जसन रॉय को लिया है बैटिंग सेक्शन में। उसके बाद हमने सैम हेन को लिया है। उसके बाद हमने मैथ्यू शॉट लिया है। उसके बाद मिशेल स्नैटनर लिया है। उसके बाद इमाद वसीम लिया है ऑलराउंडर सेक्शन में। यहाँ पे हम बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो हमने यहाँ पे आदिल रशीद लिया है, लुकी वुड लिया है, रिस टोपली लिया है और रायली मेरेदिथ लिया है। ये ही हमारे ड्रीम 11 की टीम। यहाँ पे हमने कैप्टन बनाया है मैथ्यू शॉट को, और वाइस कैप्टन बनाया है सैम हेन को। आप वाइस कैप्टन अपना रख सकते हैं या फिर कैप्टन भी चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जॉर्डन थॉमसन खेलते हैं तो हम यहाँ पे जॉर्डन थॉमसन ले सकता हूँ। ये रायली मेरेदिथ की जगह यहाँ पे मैं जॉर्डन थॉमसन ले सकता हूँ। आप अपने हिसाब से टीम में चेंजेस कर लेना। तो ये हुई इस मैच की प्रीव्यू की बात। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका भाई बहुत मेहनत लगती है आपके भाई को पूरा डेटा कलेक्ट करने के लिए और उसके बाद आपको प्रस्तुत करने के लिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस वाज ए के सनराइज साइनिंग ऑफ। टाटा।